वेलकम टू जज्बात। आज इस शो पर जो पहली गेस्ट आ रही हैं वो एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। इनफैक्ट उनके टैलेंट के सामने कई एक्टर्स का कद छोटा पड़ जाता है। प्लीज वेलकम द वेरी प्रिटी एंड मल्टी टैलेंटेड शुमोना चक्रवर्ती। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। हाय शुमोना। एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। और कौन कहता है कि इनकी हाइट छोटी है बाय द वे? या तो मेरी हाइट छोटी है या ये बहुत लंबी है। हम बराबर के हैं। इसीलिए we have magic heels. प्लीज हैव अ सीट। तो शुमोना, एक बार मैं आपके शो पे आया था, आज आप मेरे शो पर आई हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आप मुझे वेलकम। आप लोगों ने ये शो मेरे बिना ही शुरू कर दिया। मैं आपको बुलाने ही वाला था ये। लेकिन आपने सबसे पहले शुमोना को बुलाया, तो अब उसी के साथ शो करिए। मैं जा रही हूँ वापस। कम ऑन उर्वशी यार। उर्वशी, just What? come down fast. Don't do नाटक. Come on. देखो राजीव, मैं सिर्फ शुमोना के कहने पे वापस आ रही मैं बन जाऊँ ड्रामा टू अनदर लेवल। देसी दारू इंग्लिश दारू, चल कुड़िए नी चल हो तैयार, देसी दारू इंग्लिश दारू, छोटे छोटे पैग मार मेरी, छोटे छोटे पैग मार, छोटे छोटे। इतना ड्रामा, इतना ड्रामा। चलो अब आई गई हो तो लाइट दे दीजिए प्लीज। शुरू करते हैं एपिसोड। इतनी आसानी से लाइट्स नहीं आई। क्यों? मेरा ये सेट मेरा है, उर्वशी का है। फिलहाल तो ये मेरा काम है, और वो भी चुटकी में हो जाएगा राजीव। Unreal this is. I know. How are you? Good. Thank you so much for coming. Most welcome. My pleasure. बैठिए। अच्छा, you sit. Okay. Thank you. You're welcome. सही कहते हैं ना? Very ड्रामा efficient. क्वीन। Fully. Full on drama. Entry देखी नहीं ऑन आपने? स्क्रीन ड्रामा, पर्सनल लाइफ में भी उतना ही ड्रामा है। क्या करें? मैं ना, ये लाइट्स आपने जो गुल की थी ना मेरे सेट्स पे, तो उसका मैं बदला लेने वाला हूँ। स्टार्टिंग से ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक स्कैंडल शुरू करता हूँ यहीं पे। ओके। मैं अब नाम लूंगा कुछ एक्टर्स का जिनके साथ में आप लोगों ने शायद काम किया होगा या आप करीब से जानते होंगे, और आप लोगों को एक्सप्रेस करना है अपना रिएक्शन। ओके? I'm very good with that. राजीव मरवाएगा। I'm very good with that. उर्वशी, तो पहला नाम है हितेन तेजवानी, Nice. रोनित बोस रॉय, Good. सुजैन खान, गायब। अमर उपाध्याय, वो भी गायब। श्वेता तिवारी, Professional. एकता कपूर। Diva. पास हो गई आप, मुझे मालूम है निकल जाओगी, बहुत एक्सपीरियंस है ना आपको। अभी शुमोना को देखते हैं। शुमोना, आपकी बारी। Oh God. कपिल शर्मा, Talented. आदा खान, No idea. सुनील ग्रोवर, Extremely talented. भारती सिंह, बोलो। Confidence. अली असगर, Next. प्रीति सिमोइस, Creative director. बख्श देता हूँ यहाँ पे आपको। हाँ, मतलब टीम से भी ये सारे नाम आएंगे अभी धीरे। I know which angle the show is headed. नहीं, कुछ नहीं होने वाला, हम बात करेंगे सिंपल। तो कितने सालों से जानते हो, पहले ये तो बता दो आप दोनों। हमें एक दूसरे को आई थिंक जानकर हो गए हैं 6 साल। हाँ, दीदी 50th के बाद। या नो, बट हाँ। उससे पहले जानते थे, हाँ। बट कनेक्शन वहां पे हुआ। बट आप लोग कैसे दोस्त हो? एक वो दोस्त होते हैं जिनमें कोई समानता नहीं होती लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं।
क्या आप लोगों में बहुत सारी समानताएं हैं? नहीं, ज्यादा समानता नहीं है आई थिंक। आई थिंक कैसे हो ऑपोजिट्स सकती है अट्रैक्ट। समानता हो कैसे सकती है? हम दोनों अलग अलग हैं। प्लस ये मुझसे एग्जैक्टली 10 साल छोटी है। फिर क्या क्या फर्क पड़ता है उससे? Age doesn't matter. Yeah. No, it's not a matter of age, but it's also a matter of the maturity factor. She's still a child in many ways. आई एम ग्लैड। तो व्हाट डू यू कॉल ईच अदर? किस नाम से बुलाते हो? उर्वशी एंड शुमोना? मैं ऐसे छोटू बोलती हूँ। रियली? हाँ जी। छोटू एक कटिंग लाना। इट्स दैट छोटू। अच्छा, No, not it's that not that छोटू। Please, no. छोटू आप क्या बुलाती हो? गुड्डू। गुड्डू नहीं, कहाँ से है? लेकिन गुड्डू क्योंकि इनके जो दो बड़े प्यारे बेटे हैं इनको मॉम या माँ नहीं बोलते हैं, गुड्डू बोलते हैं। सो दैट्स वेयर आई पिक्ड अप गुड्डू। How sweet. यस। मेरा पेट नेम Pet जो name आज गुड्डू है। खुलासा हो गया है दुनिया के सामने। गुड्डू। मैं आपको बताता हूँ एक चीज कि एक चीज जो आप दोनों में कॉमन है वो ये है कि आप मिस ढोलकिया हैं और आप मिस चक्रवर्ती हैं। लाइफ में किसी मिस्टर को मिस नहीं करते हैं? शायद इसीलिए हमारा कनेक्ट। मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था लेकिन आप लोगों ने बोला नहीं, मुझे पूछना पड़ा। शुमोना, आपने कभी ऐसा कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती? क्यों? आई एम नॉट चेजिंग मैरिज। और आई थिंक ये लोग एक्चुअली हमारा जो कंडीशनिंग है ना, लोग बोलते हैं कि तुम कब सेटल हो रही हो। हमारे इसमें आपको पता है लाइक हर लड़की को द मोमेंट दे क्रॉस ग्रेजुएशन हो गया, 25 हो गया, सेटल कब हो रहे हो, सेटल कब हो रहे हो, सेटल कब हो रहे हो। सो आई थिंक एक पॉइंट आया जब मैं ना आई थिंक इरिटेट हो गई थी ना, आई एम लाइक यार मैं सेटल हूँ। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने ना हमेशा वो कहते हैं being independent financially, emotionally, physically, having your own house, a roof over your head. I'm very settled, so I don't need a man to define me. No, but there are emotional needs. There are physical needs. There are other things I'm saying. But so, how do you deal with it? कैसे मैनेज करते हो? मतलब या सोचते नहीं उसके बारे में? एक तो करियर ने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है, तो सोचनी लाइक शादी एंड ऑल हैज नेवर क्रॉस्ड माय माइंड। सेकेंडली मेरा एक आध वट एवर रिलेशनशिप जो भी हुआ है, शादी इज नॉट समथिंग आई एम लुकिंग एट। कंपेनियन हो जिसके साथ मैं एक जिंदगी गुजार सकूं, यस आई वुड लाइक दैट। लेकिन मैरिज आई डोंट नो, फॉर मी इट्स नॉट द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कमिटमेंट। इसको आप That is true. उर्वशी, ये सवाल आप पर भी लागू होता है ना? मैं इससे थोड़ा अलग सोचती हूँ। आई थिंक जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी सोचें भी बदलती जाती हैं। आप दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं और मुझे लगता है एज फार एज इमोशनल नीड्स आपने बोला, तो इमोशनल नीड्स तो मेरे घर पे ही पूरे हो जाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मम्मी है, सब है, सारे मेरे इमोशनल नीड्स पूरे कर देते हैं। तो बेसिकली अगर किसी का कंधा चाहिए भी रोने के लिए तो मेरे पास बहुत लोग हैं और ये लोग तो हैं ही हैं, ये तो सबसे पहले पहुंचते हैं मेरे यहाँ पे। पर उर्वशी, इन सब का ख्याल आप रख रहे हो। जितने भी लोगों का नाम आपने गिनाया है, बच्चों का, मम्मी का, कोई आपका ख्याल रखे, ऐसा मन में ख्याल? आई डोंट थिंक सो। अभी वो टाइम ही मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो अब इतनी इम्यून हो चुकी हूँ मैं उस चीज को लेकर के। आई लाइक टेकिंग केयर, आई लाइक बीइंग देयर फॉर एवरीवन। मुझे पसंद है। मैंने इमोशनल नीड्स कहा था, मैंने फिजिकल नीड्स भी कहा था। वो तो कभी नहीं सोचा। नहीं सोचते? फिजिकल नीड्स हमारी काम पे ही पूरी हो जाती हैं। देखो ना, वेट लॉस हो गया मेरा काम कर करके। तो सोशल वर्कर हो, ये खराब करती हैं समाज को, हम ठीक करते हैं सब। आपको शर्म आती है? इतनी फॉलो करती है, आपको कपड़े का ध्यान नहीं है? आपने कौन सा वो ब्लाउज, कौन सा स्टाइल का आपने निकाला हुआ है? घर में मेरी जो बहू बेटियां हैं वो निकलेगी पहन के? पति पत्नी बात कर रहे हैं, मिल गया तो भाई कैसे इसको अलग करना है, ये सिखाती हैं। सिखाती है ना? Am I supposed और to अगर take आपको this nonsense? वेलकम बैक टू जज्बात। उर्वशी, जो एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है वो ये कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। जी 15 साल 16 साल 16 16 में आपकी शादी हो गई थी। शादी इतनी जल्दी क्यों किया?
और कैसे हो गई? बोलते ना लव इज ब्लाइंड। अंधाधुन हो गई थी उस वक्त। पर ठीक है, उस वक्त जो होना था, जो किस्मत में लिखा है, उसको कोई नहीं डिफाई कर सकता। तो उस वक्त होना था, हो गया। और बच्चे फिर वो भी बट वो मैंने बहुत सोच समझ के, मतलब इट वाज नॉट कि भाई ठीक है, आई हैड इट इन माय हेड कि करना है। आई वांटेड अ फैमिली। उस वक्त वो एक ऐसा दौर था जहाँ मैं 6 साल की उम्र से काम कर रही थी और मैं थक गई थी। आई थॉट कि चलो ठीक है, हम वो जमाने से आते हैं जहाँ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज फिर भी हमारे अंदर इंस्टिल किया गया। लेकिन उस जमाने में डाइवोर्स वाज अ बिग थिंग। आज से 20 साल पहले की बात करें, आपने शादी जल्दी की, बच्चे जल्दी हुए और फिर डिवोर्स भी उतनी जल्दी हो गया। देखिए, मेरा मानना सिंपल है। अगर दो लोगों की नहीं निभ रही है और नहीं बन रही है और आप जानते हैं कि आप कंपैटिबल नहीं है, तो आप अपनी एक दूसरे की लाइफ ना बिगाड़ें। करेक्ट। आप आगे बढ़ें। अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो आप थोड़ा मैच्योरिटी से काम लें और बच्चे तो बड़े हो ही जाएंगे, चाहे जिसके भी पास होते। यहाँ पे मेरा किस्सा ये हो गया था कि सामने वाले इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए थी और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और घर वाले? उनकी रजामंदी से कुछ नहीं हुआ था। तो आप घर छोड़ के चली गई थी, उसके जी। बाद घर वापस आ गई? हाँ जी। एक्सेप्ट कर लिया? They were the ones। क्योंकि जब हमारे बीच में प्रॉब्लम होने लग गई थी, उसके बाद में मैंने उनको एक कॉल किया और आई सेड कि मेरे पास मुझे आपकी मदद चाहिए अब। एंड मेरे पेरेंट्स काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे, उन्होंने कभी दुनिया की परवाह नहीं की। मेरे फादर मेरे मदर दोनों इस ओपिनियन के थे कि वी वांट हर बैक, हमको वापस चाहिए और हम इसे वापस रखें और आपको और हम ये बच्चों को भी देखेंगे। आपका फिर डिवोर्स हुआ, डिवोर्स के बाद में आपने दोबारा शादी कभी नहीं की। नाउ ये फैसला आपने तभी ले लिया था कि मैं सिंगल मदर रहूंगी? एक्चुअली मैंने कोई फैसला नहीं लिया था। उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे पैसे कमाने हैं। मेरे सर पे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे फादर रिटायर्ड थे और मेरी मदर हाउसवाइफ थी और घर कैसे चले। जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, तो मेरा भी कुछ बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आई स्टार्ट वर्किंग। एंड इंडस्ट्री एक्चुअली बहुत ही वेलकमिंग रही है मेरी। उन्होंने हमेशा मुझे ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया। तो जब मैं वापस आई हूँ, मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई। मैं बोलना नहीं चाहती, नाम नहीं लूंगी, लेकिन थोड़ी बहुत। मुझे अभी तक याद है कि मैंने किसी का पायलट एपिसोड किया था और मुझे उस वक्त 3,000 रुपए की जरूरत है बच्चों के स्कूल फीस के लिए। और पायलट था तो उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ हाफ पेमेंट मिलेगी। और मैं उस वक्त मैं इतना रोई थी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। बाकी के 1,500 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी, कैसे मांगूंगी मैं अपने पेरेंट्स से। मैं आई जरूर वापस उनके पास, पर मैं इस थिंकिंग के साथ वापस आई थी कि मैं खुद के पैरों पे अब खड़ी रहूंगी, खुद करूंगी जो करूंगी। शुमाना, सोच सकती हो 17, 18, then 20। मैं अभी भी नहीं सोच सकती। आई कांट। एक्चुअल में इमेजिन करना है बहुत मुश्किल है। हम लोग अपनी स्ट्रगल को जब देखते हैं तो लगता है कि हमारी स्ट्रगल बहुत ज्यादा थी, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। हम हमेशा लगती है हम सबसे बड़े हाँ, विक्टिम हैं इस और उसके दुनिया बाद में। किसी और की जिंदगी में झांको तो मालूम पड़ता है कि नहीं, उस वक्त जब मैंने उनसे मांगा भी कि मुझे प्लीज दे दीजिए, तब काफी लोगों ने काफी कुछ कहा भी है मुझे। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स, मैंने बहुत सारे कमेंट्स लिए हैं और मैंने उन्हें सिंक इन किया है कि ठीक है ये होने वाला है। किस तरह और के कमेंट्स? किसने बोला था बच्चे पैदा करने के लिए इतनी जल्दी? आप मेरा बिल नहीं दे रहे हैं, आप मेरे घर के बिल्स नहीं चुका रहे हैं। मैंने आपके लिए काम किया है, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप बोल दीजिए नहीं। नॉर्मली आपको पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है और मैं आज तक वो मेंटेन करती हूँ कि कोई मेरे साथ पर्सनल ना जाए। आई एम श्योर, मैं तो आप कम बोल रही हैं, मैं जानता हूँ उससे बहुत ज्यादा होगा। आप अभी पूरा फिल्टर करके सोच रही हैं कि मैं कितना बताऊं कितना नहीं बताऊं, बट यस, आई थिंक कोई भी समझदार इंसान समझ सकता है कि उस स्थिति में आपने क्या किया लोग होगा। बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। पीपल आज भी बोलते हैं, राजीव। नाउ गोइंग बैक, उर्वशी, 2 बच्चे कैसे मैनेज किया आपने उनकी परवरिश सिंगल हैंडेडली? उससे लगा कभी कि दैट की
they are missing or they will miss a father figure in their life. नो तो उसकी खाना पूर्ति आपने की? आपको लगा कि अब मैं कैसे मैनेज करूं कि मैं इनके I be the mother and I be the father of both of them. या मैंने कैसे मैनेज किया मुझे नहीं पता है. अगर आप मुझे पूछेंगे प्रोसेस पूछ रहे हैं तो मुझे एक्चुअली नहीं पता है. आई थिंक हर औरत में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी शक्ति है, और अगर वो उसे यूज करे और अगर वो उसे इस्तेमाल करे तो शी विल डू इट. आई थिंक सो. और आज आपके कैसे रिलेशन हैं अपने बेटों के साथ में? जब झगड़ा करते हैं तो 3 बच्चे होते हैं हम लोग. ओहो. बट ओवरऑल दोस्ती का है हमारा रिश्ता. हाँ, जब माँ बनने की बारी आती है मैं बहुत अच्छी माँ बन सकती हूँ. बहुत स्ट्रिक्ट मदर. स्ट्रिक्ट मदर हो? अरे आई एम. कितनी स्ट्रिक्ट है उर्वशी? कितनी दोस्ती है इनके और इनके बेटों के साथ में? और कितने करीब हैं, कितना लड़ते हैं, कितना झगड़ते हैं? आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक. हाय, आप लोग मेरे साथ यहाँ पे हैं और ये जो जगह है ये हमारे लिए फिलहाल हमारा दूसरा घर बन चुका है. And that is my son Sagar, that is Kshitij. बचपन से हम लोग जब घर पे थे तो हम लोग की नानी हमेशा गुड्डू गुड्डू बोलती थी, तो हम लोग ने बस वही फॉलो किया. हम लोग को मालूम नहीं था कि मॉम होती क्या है, तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गुड्डू गुड्डू. उन्हें काफ़ी सारी सैक्रिफाइस किए उन्हें उनके लाइफ में हम दोनों के लिए. शी इज फॉट विद द वर्ल्ड जस्ट फॉर अस. वी आर सो थैंकफुल टू हर एंड टू गॉड फॉर हैविंग सच अ लवली मदर. बहुत नॉटी हैं ये दोनों बट बहुत प्यारे हैं. And I love them the most. सबसे पहली बात तो ये है कि कौन कहेगा कि ये इनकी मम्मी है? ये लड़के इतने बड़े हो गए. बहुत बड़े हो गए. I mean, अब बोलते हैं कभी कभी लोग इनको कि तुम्हारी मम्मी गुड्डू. तुम्हारी गुड्डू लगती नहीं है. वो एक्चुअली शायद इसीलिए तो मम्मी नहीं बोलते होंगे. मतलब कैसे एक 23-year-old बॉय. बाहर नहीं लेके जाते मुझे. अरे उनके दोस्त. अच्छा, अब तो ये बड़े हो गए. उनके दोस्त फाइंड वेरी हॉट. आई एम श्योर. मतलब तुम्हें जरूर कुछ पता है जो मुझे नहीं पता. एक्चुअली इसे बहुत सारे राज पता है क्योंकि मेरा बेटा क्षितिज और शुमोना बहुत अच्छे दोस्त हैं. अब लड़के बड़े हो गए उर्वशी. अब वो टाइम आया कि जहाँ पे कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोला मामा आज हम बियर पीने जा रहे हैं या ड्रिंक करेंगे? उनका बर्थडे था तो उन्होंने बोला था कि हम ड्रिंक करेंगे. ऐसे किस पंडित ने मुहूर्त निकाला है? ऐसे चलो अभी चलो ना. सीधा उनको एक पब में लेकर गई. मैंने बोला चलो ऐसे कम ऑन फर्स्ट ड्रिंक मेरे साथ पियो. ये पियो. एक एक घूंट पिया. उसके बाद मैं जिंदगी पर ये चीज मेरे फादर ने भी की थी. पहली ड्रिंक पापा के साथ मैंने पी थी. इट्स द बेस्ट थिंग. या तो हम सुनते भी है ना, जहाँ पर माँ बाप साथ में आपके दोस्त जब बन जाते हैं तो आई थिंक बहुत आसान हो जाती है जिंदगी जीना. उसके बाद में तो आज भी बोले तो नहीं. यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइएगा, बातें अभी बहुत बाकी हैं. तो सोशल वर्कर हो, ये खराब करती हैं समाज को, हम ठीक करते हैं. आपको शर्म आती है? इतनी फॉलो करती है, आपको कपड़े का ध्यान नहीं है? आपने कौन सा वो ब्लाउज, कौन सा स्टाइल का आपने निकाला हुआ है? घर में मेरी जो बहू बेटियां हैं वो निकलेगी पहन के? पति पत्नी बात कर रहे हैं, मिल गया तो भाई कैसे इसको अलग करना है, ये सिखाती हैं. सिखाती है ना. Am I supposed और to अगर take आपको this nonsense? वेलकम बैक टू जज्बात. उर्वशी और शुमोना, आप दोनों में काफी चीजें कॉमन है. हमने देखा एक चीज और कॉमन है. आप दोनों भी जब स्कूल में थे तब आप दोनों एक्टर भी थे. हाँ. करेक्ट. ये भी चीज कॉमन है आप दोनों के बीच में. जी. चाइल्ड आर्टिस्ट. शुमोना आप बताओ, एक्टिंग का शौक था या एमी शुरू कर दी थी?
एक एड फिल्म मेकर हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, तो रहते थे राधा, तो उन्होंने मम्मी को बोला, अरे ये गोरी चिट्टी एंड आई वाज लिटिल प्लम्प थोड़ी सी, डाल दो इसको एड फिल्म्स में और। तो तब एक आध बार किया, फिर एक फिल्म की मैंने जब मैं स्कूल में थी, तो मुझे वो एक्सपीरियंस बड़ा सही लगा। आई सेड बॉस ये तो पर घर वालों का सपोर्ट था? फुल्ली। गुड्डू, आपके साथ में क्या हुआ था? आपको शौक था एक्टिंग का बचपन से? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे फादर पहला कलर टीवी लाए थे, जिसमें टक 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 वो बटन वाले 12 चैनल्स होते थे। Which year is this? In 1984. Okay, that way you were not born. तुम पैदा भी नहीं हुई थी, तो उस वक्त बहुत सारे एड्स आते थे ना बच्चों के। तो मैं मम्मी को एक दिन बोला मैंने कि मुझे ये बहुत पसंद है, तो मम्मी ने बोला हाँ सारे बच्चों को टीवी पसंद है, बस अभी पढ़ाई करो। ऐसे नहीं, मुझे टीवी के अंदर जाना है, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है। तो माय मदर वाज लाइक, अच्छा ये कौन सी नई चीज आई है? चलो, उन्होंने थोड़ा प्रोत्साहन दिया, एनकरेजमेंट किया। मेरे फादर नहीं थे, ही वाज काफी, ये क्या चाराने वाला काम करती है। लिटरली वो मुझे ऐसे बोलते थे उस वक्त। बट देन उन्होंने देखा कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती गई, ही वाज वेरी प्राउड ऑफ मी। दैट्स इट। शुमोना, आपने आपको बचपन से एक्टिंग शुरू की, उसके बाद कंटिन्यू किया। इतनी स्वीट से दिखने वाली लड़की, ये नेगेटिव रोल्स आपको कहाँ से, किसने आपको कास्ट किया और कैसे, मतलब नेगेटिव रोल्स शुरू कैसे हुए? नेगेटिव तो नहीं, बट जो मेरा बिग ब्रेक था, बड़े अच्छे लगते वाज द शो जिसने मुझे नेम फेम सब कुछ दिया, और जो कैरेक्टर था वो बहुत ग्रे था। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव टर्म आ गया, जो उतना था नहीं वैसे बड़े अच्छे में, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड तो मैं पूरी पॉजिटिव हो गई थी, लाइक सती सावित्री टाइप से हैड बिकम। और नेगेटिव इज समथिंग आई वांटेड टू ट्राई, मतलब स्वीट शक्ल लेके नेगेटिव करना आई और एंजॉयड। उसके बाद कॉमेडी, क्या जम मारा? कॉमेडी वो अच्छी हो कॉमेडी गया, ऑनेस्टली हो गया। इनकी खास बात यह है कि जब हम सोचते हैं कॉमेडी के बारे में, अक्सर जो कॉमेडियंस होते हैं वो दूसरों के ऊपर पंच मार मार के हंसाते हैं। ये खुद ये खुद के ऊपर पंच खा खा के लोगों को हंसाती हैं। आ बैल मुझे मार। हाँ, ये जब शुरू हुआ होगा, कभी लगा मन में कि यार बस दिस इज गेटिंग वेरी पर्सनल? नहीं, कभी नहीं लगा फनीली। और मैंने कोशिश भी की कि लगे कुछ, लेकिन हुआ ही नहीं, क्योंकि लोग इतना बोलते थे ना, तुमको बुरा नहीं लगता, तुमको बुरा नहीं लगता। ऐसे नहीं लगता यार, इज इट वियर्ड? मैंने खुद को क्वेश्चन किया था एक बार, यार तुमको कैसे नहीं लगता? सब बोल रहे हैं लगना चाहिए। शुमना, एक और टैग लग गया था साथ में, कपिल शर्मा की बीवी। कपिल की बीवी? हाँ, कपिल की बीवी। आज भी डज दैट बॉदर यू? मैं पहले जब बड़े अच्छे हुआ, मेरा टैग था राम कपूर की बहन, राम की बहन, फिर कपिल की बीवी। आई एम वेटिंग। प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ, किसकी माँ भी होगी तुम? हाँ, मतलब थर्ड शायद वो हो जाए। आपके होठों के ऊपर जोक मार मार के लोगों को खूब हंसाया। Aren't they beautiful? Of course, I mean, I was told by अर्चना पूरन सिंह, क्योंकि पहली बार ये जोक ना एक्चुअली फ्लैट गया था, तब पहली बार मुझे लगा ये क्या मतलब हुआ। मैं अंदर गई, मेकअप रूम में शीशे के सामने खड़ी भी रही, सर ठीक ही तो है, बड़ा है, मतलब क्या होता है, लाइक। तो मैं थोड़ी सी ना वाज लाइक पता नहीं क्या, आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड। तब अर्चना पूरन सिंह जो हमारी जज थी, शी सैट मी डाउन, और अर्चना ने बोला, डार्लिंग what you have is God's gift. हाँ, I know. People pay money to get this. yeah, they do. इसे क्या ये ऐसा होता है? Where are you living? But शुमोना, कभी मन में नहीं आया कि this is body shaming in a नहीं, that way? नहीं। मेरी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट मेरी ये है, I can laugh at myself. That's the best thing that you can do, I think. उर्वशी, आप एक कैरेक्टर प्ले किया और उसके बाद इमेज वैसी बन गई। हाँ। गुस्सा नहीं आता कभी? बिकॉज आप इतनी टैलेंटेड हैं, आप भी जानती हैं, ऑफ कोर्स। पहले आता था हाँ, कि यार बाकी भी तो करो। हाँ, देन उस वक्त मुझे लगता था नहीं थोड़ा मूव ऑन करना चाहिए, थोड़ा इमेज ब्रेक करना चाहिए। बट नाउ आई रियलाइज 17 साल हो गए हैं, Yeah. आज भी लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं, तो अब मैं बहुत ग्रेशियसली उसे एक्सेप्ट करती हूँ। But that's fine. I'm saying characters अब जब आप करती हो प्ले, आपको अभी भी नेगेटिव कैरेक्टर्स जरा मिलते हैं फिक्शन में? हाँ, वो उस चीज का तो कभी कभी आता है गुस्सा कि यार मैं और भी बहुत कुछ प्ले कर सकती हूँ। हाँ, मैं और भी बहुत कुछ प्ले कर Of सकती course. हूँ, और पर ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर मेरा मानना ये है कि अगर यही आपकी यूएसपी है, सो देन वर्क ऑन इट। नेगेटिव
बात करनी है 2 मिनट। अरे 2 मिनट में आ जाऊंगा, मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ यार। संदीप क्या हो रहा है? क्या ये? कौन है? कौन है आप? सर 1 सेकंड, कौन है? ये क्या हो रहा है? बात करनी है इनसे। संदीप, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सेट? 2 मिनट लूंगा सर, आपको अंदर मुझे उनसे बात करनी है। प्लीज प्लीज आप प्लीज। हैं कौन? मैं एनजीओ चलाता हूँ, सोशल वर्कर हूँ। ये खराब करती है समाज को, हम ठीक करते हैं सर। प्लीज 2 मिनट दीजिए क्या मतलब प्लीज। अपना समाज खराब करती है? मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, 2 मिनट, मैं चला जाऊंगा सर। मैं चला जाऊंगा, खुद से चला जाऊंगा। आप मुझे बताइए ना। आपको पता है यहाँ पे एक शो चल रहा है? इनसे बात करने के लिए मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। अब निकलेंगी मैडम, अब निकलेगी, पता नहीं कब निकलेगी। ओके मुझे बात ओके, करना 1 है। सेकंड। देखिए एक जी। सेकंड, पहले आप शांति बनाइए। जी उर्वशी, आप बात करना चाहती हैं? बोलिए जी, मुझे एक बात बताइए। जी। आपको आइए, शर्म आप नहीं खड़े आती? हुए हैं, चलिए। आपको शर्म आती है? किस बात की? आपको शर्म आती है? नहीं, किस बात की? नहीं, आप औरत हैं। औरत का क्या काम होता है आपको पता है? क्या होता है? हाँ? बताइए आप। घर में सुख शांति लाना। आप क्या करती हैं? घर को बर्बाद करती हैं। पर वो तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ। एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन घर की औरतें तो नहीं समझ रही है ना एक्टिंग कर रही हैं आप। वो उनके ऊपर है। अरे लेकिन आपको इतनी औरतें फॉलो करती है, इतनी औरतें चाहती हैं, तो आप मतलब क्या, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वही इसमें? तो फिर भी पर चाहती है ना। औरतें- हाँ? फिर भी चाहती है ना। नहीं, आपको इतनी फॉलो करती है, आपको कपड़े का ध्यान नहीं है? कपड़ों का? आपने कौन सा वो ब्लाउज, कौन सा स्टाइल का आपने निकाला हुआ है? घर में मेरी जो बहू बेटियां हैं वो निकलेगी पहन के? हिंदुस्तान जो है उसको बचा के रखिए। जो नारियों की छवि है, प्लीज। क्या छवि है? छवि आप लोगों ने बना तो के ये है, रखी ये ब्लाउज पहन के निकलेंगी वो? नहीं तो जो आप ब्लाउज लोग पहनती हैं? हाँ, तो क्यों ब्लाउज पहन के, तो साड़ी और ब्लाउज पहन रहे हैं। वो ब्लाउज इंडियन पहनती ट्रेडिशन है। हैं? वो ब्लाउज पहनती हैं? क्या? क्या मुझसे- क्या पहन लिया? मैंने क्या ये जो पहना है? कौन सा कोमाली का, ये तो अपना एक्टिंग करके जाती हैं, एसी चला के सो जाती हैं। आपको आज तक याद है ना वो कैरेक्टर? अरे मुझे याद है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो बीवी बताती है। तो घर में बीवी ये बताती है साजिश ना। जो मन में चलता रहता है, क्या है नहीं है। अगर पति पत्नी बात कर रहे हैं, मिल गया तो भाई कैसे इसको अलग करना है, ये सिखाती हैं। सिखाती है? कौन ये सा स्कूल है सिखाती वो? हैं। इन सब चीजों को सुधारिए प्लीज। नहीं हम नहीं Request सुधार है सकते। आपसे। ये हमारा काम है। हम एक्टिंग करते हैं, हम पूरी दुनिया को एंटरटेन करते हैं। 1 सेकंड गाइस, काम डाउन, काम। पहले बताओ, एक बात समझिए कि एक तो हम सब एक्टर्स हैं, हमें किरदार निभाते हैं। अगर रावण नहीं होगा तो राम की महानता कौन समझेगा? अरे सर, लेकिन फिल्म में क्या होता है कि फिल्मों में क्या होता है? गुंडे नहीं होते फिल्मों के गुंडे अंदर? होते 2 घंटे में पता चल जाता है कि उसको मार के फेंक दिया गया। Correct. यहाँ तो 4-4 साल चलते हैं। 4 साल चलेगा अरे तभी तो तो 3 साल हर तक वैसा फिल्म में कैरेक्टर प्ले आजकल- करेंगे। तो मेरी बात को समझो। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आपको समझाना भी चाह रहा हूँ मैं। ये एक शो होता है, कैरेक्टर प्ले करते हैं, ठीक है ना? Am I supposed to take this nonsense? और अगर आपको नहीं देखना तो आप चैनल बंद कीजिए। सर, रोल मॉडल लेकिन बनने ये के बहुत लड़कियों के लिए आसान अलग, तरीके हैं। अच्छा काम कीजिए। लड़कियों देखिए, के लिए अगर अलग आपकी वैल्यू। नजरों में मैं रोल मॉडल दोस्त, नहीं आप आगे जाइए, हूँ, please। ना मैं यहाँ आप पे जाइए। किसी की रोल मॉडल बनने Sorry, आई दोस्त। थी, देखिए, और ना समझा- बनूंगी शायद। अगर आपकी नजरों में नहीं हूँ तो नो प्रॉब्लम। आपकी क्रिटिसिज्म वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल देखिए, एक्सेप्टेड। सोशल थैंक यू सर्विस वेरी करता हूँ, मच। समाज को सुधारता हूँ, Very आपको good, समझाना आप काम समाज था, को और सुधारिए। चलिए। सुधार लीजिए। Okay, पहले आप थोड़ा सा पहले इनसे समाज बात को करते हैं, सुधारिए। प्लीज उसको बचाइए। आप गाइस, बर्बाद थोड़ी करने पे सिक्योरिटी तुले बढ़ाओ हुए यहाँ पे यार। ये हैं। क्या तरीका है? सेट पे पहले कोई भी खुद घुसा को है क्या? संभाल ले। समाज को फैन होके मतलब आपके मन में इतने सारे हमारी प्रश्न। हिंदुस्तानी संस्कृति क्या कहती है कि हम बदतमीजी से बात करें किसी से? नहीं। औरत मत छोड़ दो, मतलब Exactly. एक तरीका होता है किसी से बात करने का। मेन और वही ऐसा Nonsense. ऐसा आपके साथ में पहली बार हुआ है या हुआ है ऐसा? मेरे साथ में तो पहली बार हुआ है, मींस खासकर मेरे शो पे ही मेरे साथ भी पहली बार हुआ है ना। एनीवे, मामला थोड़ा हद से बाहर निकल गया था, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे कुछ भी बोल दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही आप मेरे बच्चों को आप खींच लाएंगे इस प्रोसेस में, मैंने आपका कत्ल कर देना। तो उस वक्त जो मेरा खून खौला था ना, एक तो उस ऑटो वाले के अगेंस्ट, और उससे भी ज्यादा बिल्डिंग के वॉचमैन, बिल्डिंग के लोग। आपकी जिंदगी में आपके हीरो थे आपके पापा? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको कौन चाहिए आपकी लाइफ में, सो द ओनली पर्सन आई वांट बैक इज हिम। वेलकम बैक टू जज्बात। मामला सब अब कंट्रोल में है। ओह थैंक गॉड। अच्छा, बहुत सारी सिमिलैरिटी एक एक करके हर सेगमेंट में कोई एक सिमिलैरिटी ये मिल रही है, कोई ये मिल रही है, एक और सिमिलैरिटी आप दोनों के बीच में है, और दोनों कैंसेरियंस भी हैं। हाँ,
अभी कौन ज्यादा कैंसेरियन है? आई थिंक मी शुमोना, और आई थिंक शुमोना एक्चुअली। मैंने Okay. कंट्रोल कर लिया एक्चुअली। अभी मत कंट्रोल करना क्योंकि मैं एक काम करूंगा अभी। हमने कम से कम 100 से भी ज्यादा कैंसेरियन से बात की है, उनसे उनके क्वालिटीज के बारे में, उनकी विशेषताएं जो हैं उनके बारे में बातचीत की है, और हमने एक लिस्ट बनाई है जो कि कैंसेरियंस की विशेषताओं में से Wow. है। अभी मैं पूछूंगा आपसे, आप दोनों में से जो भी पहला जवाब देगा और जस्टिफाई करेगा कि वो ट्रेट उनमें क्यों है, वो विशेषता उनमें क्यों है, तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा मिलेगा। और आप दोनों चाहेंगे कि वो तोहफा आपके पास हो या आपके पास हो, ये फैसला करेगा ये गेम। ठीक है, तो मैं इन विशेषताओं के, इन ट्रेट्स के बारे में बात करूंगा, और आप में से जो भी पहले बताएगा और जस्टिफाई भी करेगा वो जीतेंगे। पहला, सबसे शाना कौन है? मैं शानी इसीलिए क्योंकि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है काम का, और हाँ, मैं अच्छे अच्छों को नचा सकती हूँ। कौन अपनी ये छुपाती है? ये हाँ, थोड़ा सा क्यों छुपाती है? ये पर जवाब मैंने दिया है। नहीं तो अच्छा। हाँ। पॉइंट मेरे पास आया। पॉइंट या पर ऐसे उर्वशी दूसरों से 2-0, blame करेक्ट नहीं नहीं नहीं, करेक्ट। तुम दोस्तों के साथ नहीं छुपाती, पर दूसरों को शोना, नहीं बोलती हो। कम आउट ऑफ द छोटू जोन, बिकम बड़ू एंड सी। बात का पतंगड़ कौन बनाता है? मैं ये तो तोहफा जीतने जाती है उर्वशी। नहीं नहीं, बट जब वो क्या होता है ना कि जब हमारे वो एक जोन में चली जाती हो ना कि भाई नहीं, मेरे हिसाब से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो जो नहीं भी बात होगी उसका बात का पतंगड़ तो मैं बना ही दूंगी। खून कौन कर सकता है? मैं कर सकती हूँ। ये भी कर सकती है। बहुत आसानी से, आपने तो शायद देखा भी होगा किसी पॉइंट पे मेरा वो रूप निकलता है कभी कभी। अच्छा, एक एग्जांपल तो दो कम से कम कि कैसे कैसे किसी का मर्डर कर सकते हो। कोई कभी ऐसा हुआ है, कभी सिचुएशन ऐसी लाइफ में? हाँ हाँ, नहीं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, मैं Of एक course. एग्जाम्पल बता हाँ. सकती हूँ। ये एक्चुअली किसी को नहीं पता है। मैं वेकेशन पे गई थी और मैं बीच लोकेशन पे थी। मैं बीच पे क्या पहन के घूम सकती हूँ, साड़ी तो नहीं पहन सकती। पर लोगों एवरी डे सेट पे लोग नए नए मेरे पिक्चर्स देखते जो मैं अपलोड करती। तो एक डिपार्टमेंट में से किसी ने ऑन सेट्स, बीच सेट में ये कमेंट पास किया कि ये कैसी माँ है, इसके बच्चे इससे शर्मिंदा नहीं हो। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे कुछ भी बोल दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही आप मेरे बच्चों को आप खींच लाएंगे इस प्रोसेस में, मैंने आपका कत्ल कर देना। एंड आई मेड श्योर दैट ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम माय सेट। और मैंने बहुत क्वाइटली ये काम किया, बहुत क्वाइटली, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग यू ट्रेड ऑन, यू डू नॉट क्रॉस दैट स्पेस विद मी। आप बच्चों तक ना जाए कभी, नेवर, डू नॉट क्रॉस दैट लाइन विद मी। शुमोना, ये एग्जाम्पल रादर मेरे साथ भी हुआ था कुछ महीनों पहले। मम्मी की तबीयत खराब थी, पापा एक्चुअली मम्मी को लेकर जा रहे थे, और पास में हॉस्पिटल है, तो गाड़ी थी नहीं उस वक्त, तो बोले कि पास में, तो ऑटो में जल्दी से बैठ के इट्स कन्वीनियंट। और उनका काफ़ी, जो हमारे सभी ऑटो वाले ना बोलने, तो मतलब टिप ऑफ द टंग, ना ना ना, तो थोड़े से ना वो फ्रस्ट्रेट हो गए, तो किसी के साथ बहस हो गई, जो होता है दो मर्दों के बीच में जब झगड़ा होता है, माँ बहन की गाली, ये वो। आफ्टर सम टाइम जब वो नहीं मिला, वो आगे चला गया, पता नहीं जो भी स्कफल हुआ, वो खड़े थे दूसरे ऑटो के लिए देख रहे थे, पीछे से आके अटैक किया पापा। दैट्स ट्रू। और मेरे पापा बेहोश रोड पे सुबह के 10 बजे ट्रैफिक में खून से लथपथ, ही वाज ऑन द रोड लाइन, और कोई एक बंदा आगे नहीं गया। उनको जैसे भी करके, चलो उनको, फिर मम्मी उनको लेके गई हॉस्पिटल। मैं जब तक आई, जब मैंने उनको देखा, मुझे नहीं पता था वो जिंदा है कि नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उस वक्त जो मेरा खून खौला था ना, एक तो उस ऑटो वाले के अगेंस्ट, और उससे भी ज्यादा बिल्डिंग के वॉचमैन, बिल्डिंग के लोग। हमारे अंदर ना इंसानियत नहीं है, ये जो अनफॉर्चुनेटली लोग कहते नहीं हैं वो है। वाकई में सच है। तो आई कैन किल दैट ऑटो वाला This और one- द नेबर्स, आई This one कैन। actually goes to her. This was very emotional, and this Yeah, was yeah. like this one point goes to you, Shumana. Naughty कौन है?
मैं हूँ You're not हाँ, मैं actually, I'll give it to her. आप give it इनको to her. सिर्फ पॉइंट नहीं दे रही हैं, आप तोहफा भी उन्हें दे रही हैं। हाँ, Oh, there. वो देखेंगे। पर नॉटी मैं हूँ, ये बात फैक्ट। एक्चुअली आपकी आंखों में ना बहुत नॉटीनेस है है। ना? अभी मैं देख रहा हूँ तो दिख रहा है। मेरा पूरा खेल आंखों से है। बहानेबाजी कौन जरा बनाता है? और हम दोनों मुंहफट है यार, बहाने तो नहीं ये बच्ची इसके लिए तो ये बहाने नहीं आप वो क्या accept है ना करती हो? मैं कहीं रहने गई थी हाँ। फिर मुझे घर जाना था वो घर पे पेस्ट कंट्रोल हो रहा था फिर मैंने सोचा था कि मैं जाऊं ओहो बहानेबाजी को इससे सीखे तो ये राउंड पूरा का पूरा जाता है उर्वशी की तरफ। मुझे तो गिफ्ट देखना है ऑनेस्टली। तो भैया वो गिफ्ट लेके आइए प्लीज। Oh, I would love to wear this. The devil crab. अब आते हैं मसाले। ना नॉटी नहीं दिख रहा इसकी आंखों में, अब मजा आएगा। और नोटी का खिताब मैंने अपने सर लिया है हाँ, अब और आया ना मजा। लेकिन दिख रहा भी राजीव की आंखों में, अब आएगा मजा। तो शुमोना ये बताओ कि जो प्रीति सिमोज है, आप जानती है ना कौन है? हाँ, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, हम मेरी शो जी। की क्रिएटिव डायरेक्टर। करेक्ट। तो ऐसा बीच में सुनने को मिला था कि उनका और जो कपिल का टकराव जो हुआ था बीच में, उनकी जो भी इश्यूज थी आपस में, उसमें बहुत बड़ा हाथ शुमोना का था। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा कोई हाथ नहीं था। पर ये बातें उठी थी, ऐसी बातें कही थी लोगों ने? ये मुझे उनके बीच में कुछ हुआ था मेरी वजह से, ये मुझे अब पता चल रहा है। मैंने ऐसा कहीं ना पढ़ा है ना सुना है। नहीं। आपकी लाइफ No, में I like the कितना मतलब Now I'll get चमक something. उठा चेहरा। हाँ, no, कि but, मुझे अब कुछ मसाला मिलेगा यहाँ नहीं पे। कोई मसाला नहीं मिलेगा। नो, उर्वशी आप ही बताओ, कोई ऐसा कोई शख्स है जिसके साथ में आप दोबारा काम नहीं करना चाहते? Actually no. Any producer you don't want to work with again? नो नाम जैसे मत कि लेना। मैंने नहीं नाम कोई है भी नहीं हाँ। क्योंकि उल्टा मैं तो बहुत ही ओपन माइंड रखती हूँ आओ दोबारा मिलते हैं मैदाने जंग में मैं तो बोलती हूँ आज ऐसा कभी प्रोड्यूसर से घबरा के बोला कि नहीं यार उसी के साथ में नहीं जाना? नहीं ऐसा कोई भी एक ऐसा प्रोड्यूसर नहीं है जिसको मैं जानती हूँ कम से कम जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। So moving on, बस इतना ही था मेरे पास में। आप दोनों के बहुत मैंने रिसर्च की, बस? लेकिन हाँ कैसे छुपा मैं के तो- रखा ना आप नहीं, लोगों ने मैं सारी की तो- सारी चीजें। कि मैं क्या तो छुपाया? वैसे भी बहुत ज्यादा प्राइवेट हूँ। एज अ पर्सन मैं बहुत प्राइवेट हूँ, बहुत ज्यादा। आपने ऐसा बस बोला ना कि बस, इसका मतलब और बहुत कुछ है जो निकलना चाहिए था, नहीं क्योंकि निकाला। हमको आप लगा बता दो कुछ ना। ना कुछ हमको भी सुनाई देती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जैसे? हमको खुद को हमारी खबरें सुनाई दे मतलब जैसे? एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है तो उन्होंने एज अ दोस्त सबसे पहले मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि यार मैंने सुना है यू आर सीइंग अ बिजनेसमैन। रियली आई एम सीइंग अ बिजनेसमैन। तो मैंने उसको बोला यार जैसे ही तुझे मिल जाए ना आई सेड प्लीज मुझे कॉल करना मुझे बुला लेना आई वांट टू मीट हिम। सो शी डिडंट नो व्हाट टू से बिकॉज़ मुझे मेरी खबरें मिलती हैं ओ मेरी शादी हो गई है ओ आई एम डेटिंग अ बिजनेसमैन। अरे कहाँ है ये लोग मुझे भी हाँ, मिला दो ये यार शादी तो खुद को मतलब नहीं पता बहुत है ज्यादा। ये सी चीजें। ओके शुमोना, आप अपने बारे में बताओ, क्या बात है जो आपने अपने बारे में पढ़ी है जो आपको लगा कि यार ये क्या लिखा है? सबसे पहले तो आज तो एक आपसे ही पता हाँ। चला दैट कि मेरे वजह से उनके बीच में अनबन हुई है, क्योंकि जब वो जो ऑस्ट्रेलिया की जो बहुत बड़ी फाइट हुई थी एंड ऑल दैट, तब तो मैं ऋषिकेश में थी। मैं रिवर राफ्टिंग कर रही थी। तो जब भी ऐसी कोई चीजें होती ना, मैं होती नहीं हूँ वहां पे, तो मैं बहुत लकी हूँ। मैं दुबई में थी, हम लोग तराना के रेडियो स्टेशन पे एक तो सुबह 7 बजे उठ के गए हैं रेडियो स्टेशन पे, और तराना जब हम लोग का इंटरव्यू चल रहा है हम लोग दोनों का और ऑल ऑफ दैट, वो गूगल पे उसका रिसर्च चालू है वाइल ऑन एयर एंड एवरीथिंग। अरे सुनो तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ। क्या? ये तो हम इंटरेस्टिंग on नहीं air- किसके साथ हो रही थी ये तो बता तो दो। ये हमारे मेरा एक दोस्त है, अच्छा। उसका नाम सम्राट मुखर्जी है और मैं उसे जानती हूँ क्योंकि हम दुर्गा पूजा में हर साल मिलते हैं एंड वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम क्या एसोसिएशन। बोरिंग है यार, दुर्गा पूजा में मिलते हैं साथ कैन में। यू इमेजिन हम साल में एक बार अच्छा मिलते पब में हैं। किससे मिलती हो? जाति क्लब कहाँ में। है? जाती कहूँ छुप छुप के किससे मिलती हो? हाँ वो मुझे नहीं पता। हे बताओ। बट आपने बात की थी कि आप राफ्टिंग करने ले जाती हो, आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत शौक है? Yes. सबसे डेयरिंग चीज क्या की है? बंजी जंपिंग कितनी बार? 2 बार।
तो देखें एक बार आप कैसी लगती हैं जब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाती हैं। बड़ी फटी हुई हालत। आइए देखते हैं छोटी सी झलक शुमोना की एडवेंचरस लाइफ की। 3, 2, 1, go! This was the best thing ever. Thank you, Mark. My pleasure. Thank you. Excellent. It's very scary, okay? Excuse me, my dream is to skydive. It's nothing. You skydive? No, I want to. I You will. want to? Want to. Okay, मैंने किया है। let's dive into your life right now. अच्छी बातें दोस्तों के बारे में सब बोलते हैं। 3 चीजें शुमोना के बारे में उर्वशी जो आपको लगता है कि इन्हें बदलनी चाहिए। Overthinking इसको थोड़ा कम करना चाहिए। ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग, हर चीज को ये ओवर एनालाइज करती है, ओवर थिंक करती है। मुझे लगता है इसे वो बंद करनी है। दूसरी चीज आई थिंक थोड़ा सा समटाइम्स कभी कभी हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो ये यू नो शी इज वेरी लाइक दिस। आई थिंक वो थोड़ा सा उसको लूजन अप होना चाहिए। शी हैज I'm very asocial. ये कभी कभी कॉन्शियस होती है जब ये किसी पब्लिक प्लेस में रहती है। Now conscious and being rude I are know two what very you're different saying. things. I think what you ये mean. conscious है। Oh no, you know, like what will you do here? What will I do here? मतलब No, मैं no, in the समझी नहीं। sense conscious in the sense that you know you become. Excuse me, you know. कहाँ? You know you have that. You come across as sometimes you get very conscious of the surrounding. That's what I think that you know needs. Yes, शुमोना. Overtly emotional. मैं भी थी लेकिन मैंने उसको सीखा है, ताला लगा दिया। बट हाँ, ओवरटली इमोशनल। और जब आता है अगेन दबा के रखना, फिर उर्वशी, वो निकलता है। What is the most? Who are you most emotional about? I know you were very close to your dad ना. आपकी जिंदगी में आपके हीरो थे, आपके पापा. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको कौन चाहिए आपकी लाइफ में, so the only person I want back is him. I need him back. And You talk about anyone talks about my father. I always go numb. उनके last words मुझे अच्छी तरह याद है. When he had come out and gone before he went into coma, he was very proud to tell everybody that you know she's my daughter. The same man who never wanted me to be in this field was so proud of me by that. wherever he is, I'm sure he's must be super proud, just the way we all are proud of you. Yeah, Urvashi. बहुत बात पूछना चाहता हूँ उर्वशी, आपकी जिंदगी में आपने जितना देखा है, अभी मैं बहुत और ज्यादा आपको जान गया हूँ इस शो के बाद में, इतने उतार चढ़ाव के बाद आपका वो क्या चीज थी जिसने आपको खड़ा रखा? I have no idea. I think it was. I love life. I love living. मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है और मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये एक जिंदगी मिली है, इसे जी लो, खुल के जियो, जैसे जीना है जियो, अपने टर्म्स पे जियो, दूसरों के इमोशंस, जज्बात को यू नो मद्देनजर रख के भी जियो, पर जो करना है खुद करो। एक और चीज जो आई थिंक हमें बॉन्ड करती है, हमारे बीच की जो एक कॉमन बात है कि स्ट्रेंथ, हम दोनों एक अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में इट्स एक बहुत पहले पापा ने मेरे को एक बात कही थी कि हम पैदा भी जब होते अकेले होते हैं और जब मरते भी तब हम अकेले होते हैं। हम किसी को साथ ना लाते हैं ना लेके जाते हैं, ना कोई चीज़, और इन बिटवीन जो जिंदगी होती है उसमें कई लोग आएंगे जाएंगे, नो पीपल वॉक इन फॉर अ रीजन और अ सीजन, लिटरली। तो ईच लाइफ, ईच डे, हर एक मोमेंट, हर एक पल, एक टर्म है, लैटिन टर्म कॉल्ड कार्पे डियम, I know. जिसका मतलब है टू लिव ईच live. मोमेंट। आई एक्चुअली हैव दैट टैटूड ऑन माय नेक। Can we see that carpe diem? There. This is it. और वो मेरे डॉग का पॉ है। जिंदगी जियो, हर पल Yes. जियो, खुश रहो,
आप लोग भी खुश रहें। इस शो पर आने के लिए Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से you. शुक्रिया। I really hope that you achieve all that you want to achieve in your life. Live your life, खुश रहो। I mean, all said and done, you know, live every moment of yours and live it like a queen. Thank you so much. ये जो सोच है ना, ये जो सोच कि औरतों को जिंदगी में जीने के लिए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए सहारे की जरूरत है, ये सोच उन उंगली उठाने वालों की तरह ही बहुत छोटी है। देखिए हमारे सामने जीते जाते एग्जाम्पल, औरतें ताकत हैं, औरतें काबिल हैं, औरतें सक्षम हैं, औरतें शक्ति हैं। जमाना बदल रहा है, आपके सामने ये नमूना है। क्या आप बदल रहे हैं? ये आप सोचेगा। फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। अगले एपिसोड में एक और जिंदगी के साथ मैं हाजिर हूँगा, लेकिन तब तक के लिए टाटा। कौन कहता है कि कहाँ दिखाएं? यहाँ दिखाते हैं। कौन कहता है कि इनकी हाइट छोटी है बाय द वे? नहीं यार, वो टाइम चला गया। हाँ। इतना नॉटी नहीं दिख रहा इसकी आंखों में, अब मजा और आएगा। नोटी का खिताब मैंने अपने सर लिया है। हाँ, और अब आएगा लेकिन मजा। दिख रहा भी राजीव की आंख में, अब आएगा मजा। ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जाके कुछ खाना खाते हैं। एक्सक्यूज मी, कुंडली कुमकुम भाग्य से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, किसी से भी पूछ लो। तुम अपने घर वालों से ही पूछ लो, वो बता देंगे उनको कुमकुम बेटर बनता है। मेरे घर वाले ना कुमकुम को भी कुंडली बुलाते हैं, समझे तुम? श्रद्धा, आप विशाल से नाराज कैसे हो सकती हैं? आपको पता है कि एक वक्त था जब विशाल को आपके ऊपर क्रश था। चाय बना लेते हो? क्या पहले idea है? मुझसे पूछ तो लो, इफ आई लाइक माय टी ब्लैक और विद मिल्क। I think you like a little bit of milk. आपके लिए काम की बात ये थी कि आज के लिए बहुत लड़कों से मिल रही है। एक लड़के से मिली होंगी यार। तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू